कृपा करके बताइए कि भागवत सुनने से बड़े बड़े पापी तर जाते हैं, और जो जीवन में कभी पाप कर्म नहीं किया क्या, और वो भी कथा सुने, जीवन भर जो केवल पाप कर्म ही किया, सारे जीवन में कभी भी सत्कर्म ना किया हो, क्या उसको भी कथा सुनाई जाए तो उसका भी उद्धार हो सकता है। सनकादिक ऋषि बोल पड़े कि हे भैया, जो सारी जिंदगी पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार करता रहा हो और करते करते मर गया हो, प्रेत बन गया हो, अगर उसके नाम से भी भागवत की कथा सुन ली जाए तो वो प्रेत बना हुआ पापी प्रेत भी तर जाएगा। बोले महाराज जिंदा की बात छोड़ो, मरने की बात ये लेवल से बाहर जा रहा है महाराज, वो ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ। बोले कब? सोई बोल पड़े, अत्र ते कीर्तयस्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। ये इतिहास बड़ा सुंदर है, और अगर इस इतिहास को ही कोई सुन ले तो उस व्यक्ति के जीवन से ही पाप समाप्त हो जाता है। एक तुंगभद्रा नदी का पावन तट है, उस तट पर स्थित है एक नगर जिसका नाम है उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिसका नाम है पंडित आत्मदेव शर्मा। उनकी धर्म पत्नी जी हैं जिनका नाम है, क्या नाम है? आपने बहुत बार कथा सुनी भागवत की, और पहले दिन की कथा है और महात्म की कथा है। क्या नाम है आत्मदेव महाराज की धर्म पत्नी का? जोर से बोलो। उंगली क्या कह रहे हैं? धुंधली, यही बोल रहे हैं ना? हाँ, तो धुंधली नाम है, ये याद कर लीजिए। आत्मदेव जी के धर्म पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी। तो जितने ही सौम्य रूप से हैं आत्मदेव जी, उतनी ही सीधा उनके विपरीत उनकी धर्म पत्नी जी उग्र स्वभाव की। अच्छा, पंडितानी अक्सर उग्र होती भी है। हाँ, पंडित जी बड़े सरल होते हैं। अगर कोई बुलाए महाराज हमारे घर कथा सुना दो, हाँ सुना देंगे, लेकिन पत्नी अंदर से ही बोलती कहाँ कथा सुना दो, वहां जा रहे हैं। कभी दक्षिणा देते हैं, 10 रुपया देके काम चलाते हैं। पंडित जी नहीं है, आज ये बहुत व्यस्त हैं, आज बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं। वो अपने तरफ से ही बातें करने लगते हैं। यानी पंडितानी अक्सर उग्र हमने देखा है। पंडित जी सब बड़े सरल रहते हैं। भाई नाराज मत होना, हम भी पंडित ही हैं। तो हो सकता हो यहीं से अनुमान लगा लीजिएगा। तो भाई धुंधली देवी उतनी ही उग्र जितनी ही सरल और सहज श्री आत्मदेव जी महाराज। बस अंतर यही है, कोई बेटा नहीं है। हर हिंदू के घर में तुलसी का तरवर रहता है, उनके भी घर में है, कभी हरा भरा नहीं रहता है। एक गाय है, कभी भी ना किसी बछड़े और ना किसी बछिया को चराती। बहुत परेशान है आत्मदेव जी, अत्यंत परेशान होकर के आज सोचे क्या करें। तो सीधे जंगल में गए और भजन करने लगे, रोने लगे जोर जोर दे। संत लोग इधर से आ रहे थे, उनको लगा ये क्या हो गया। हे महाराज आपको क्या हो गया? कथम रोद सेवे ए ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे? काते चिंता बने असी, किस बात की चिंता तुम्हें सताए जा रही महाराज, बताओ हमको। बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बताओ ना किस बात के लिए रो रहे हो इस जंगल में, इस घने जंगल में। बदत्वं बोलो और सत्य बोलो, सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्या बात है? बोल पड़े महाराज एक ही बात की संकट है, हमारे घर में एक बेटा नहीं।
हमारे द्वारा दी हुई चीज हमारे पितर भी स्वीकार नहीं करते। हमारे घर में गौ माता है, वो भी बांझ है। हमारे घर में तुलसी का बिरवा है, वो भी सूख गया है महाराज, क्योंकि मेरे घर में पुत्र नहीं है। इसी पाप की वजह से ये सब हुआ है। मैंने निश्चय कर लिया है कि जब तक पुत्र की प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा तो मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। अपना प्राणांत यही कर दूंगा, प्राणों का परित्याग कर दूंगा, लेकिन घर लौट करके नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। महात्मा ने ब्राह्मण देवता के वचन को सुनकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। अरे ये क्या कह रहे हो? ना ना ना, ये शरीर अत्यंत कीमती है महाराज, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? बोले फिर क्या करें? तो समझाने लगे, ए मेरी माँ गोसाईगंज की मेरे भाई, मेरी कितने भाव भरे शब्द से कह रहे हैं कि मुच्चा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समास्यात्या त्यज संसार वासना। पंडित जी, अब मन में जो पुत्र की जो कामना है वो एकमात्र अज्ञान है। अरे किसका बेटा किसके लिए क्या करता है? अरे तुम्हारे घर में अगर बेटा हो जाए तो प्रभु की कृपा समझ लो। क्या करोगे बेटा लेकर के? अरे बेटा घर में नहीं रहता है तो 2-4 साल रोते हो, फिर भूल जाते हो हमारी किस्मत में नहीं था सो बेटा नहीं है। अगर बेटा हो जाए और पुत्र होने के बाद कहीं कुपुत्र निकल गया तो सारी जिंदगी रुलाता है महाराज, बैठने नहीं देता है। अगर नहीं है तो 2-4 साल ही रो करके शांत हो गए, लेकिन अगर होने के बाद कुपुत्र निकल गया तो सारी जिंदगी रोना पड़ता है। और तरीके से समझाया, लेकिन लास्ट में बोल पड़े, संत हे प्रभु आप क्या समझो, बेटी का सुख कितना मधुर होता है। घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और घर में बाहर से जाओ तो कितने प्यार से तोतली भाषा में बोलते हैं, पापा पापा, सोई कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। और गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद अगर बेटा ना होना तो वो घर घर नहीं काटने के लिए दौड़ता है। और ये माँ का जो मातृत्व है वो तभी पूर्ण माना जाएगा कब? जब घर में एक बेटा हो, उसको एक बेटा हो, उसका मातृत्व तभी पूर्ण माना जाएगा। हे महाराज मुझे बेटा चाहिए और मैं जानता हूं मुझे बेटे का आशीर्वाद प्रदान करो, नहीं मैं आपके चरणों पर ही अपने सर को पटक पटक करके अपने प्राण का परित्याग कर। जोर जोर से आत्मदेव सर पटकने लगे। अरे क्या हो गया महाराज? संत बोले, ये देखो काम काम बाज गए इसमें। ए महाराज सुनो 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 सुनो, ये लो ये लो ये लो, फल लो और लेकर के जाओ, अपनी पत्नी को खिलाओ और अगर भगवान ने चाहा तो निश्चित रूप से सुंदर बेटा हो। लेकर के चल पड़े। बड़े बस हो गया, काम बन गया महाराज, काम बन गया। दौड़े दौड़े आए, जो दूर से ही चिल्लाए, अरे आज सुनती हो? क्या बात है, आज तो बहुत जोर जोर से शोर मचा रहे हैं महाराज पंडित जी। बोले आज शोर मचावे वाली तो बात ही है। बोले का भयो? बोले तुम्हारे ताई एक सुंदर फल लेके आए। बोले वो तो रोज ही लेके आते थे, आज कोई नई बात है क्या? बोले नहीं आज नई बात है। बोले कैसे? बोले आज एक संत ने दिया है कि इसको खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी, सुंदर बेटा होगा। अच्छा हाँ ठीक है महाराज, हमको दो और हम स्नान ध्यान से निवृत्त होकर बड़े शुद्ध पवित्र तरीके से इस फल का ग्रहण करूंगी। हाँ ये बहुत सुंदर है। अब उसके दिमाग को क्या कहे महाराज? वो कहते मैं ऐसे वैसे फल नहीं खाती हूँ, पता नहीं किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कुछ गड़बड़ है जाए फिर क्या होगा महाराज? मैं ऐसे खावे वाली ना। सो एक पड़ोसन आई थी, बात सोच रही थी बैठे बैठे, तो जाने पड़ोसन से पूछ ली, महाराज देवी देखो एक फल हमारे ताई हमारे स्वामी जी लेके आए, क्या खाना चाहिए कि नहीं? सारी बात तो जब बताई सोई पड़ोसन तो गदगद हो गई। बावरी जल्दी से खा ले, जामे विचार करवे वाली बात है, जामे तो देरी ना कर, तू जल्दी से खा ले। अरे तेरे घर सुंदर सुंदर छोरा होगा जो कोई खराब बात है, क्योंकि संतन के हाथों से मिले प्रसाद एकदम निर्मल हो।
जालिए खाई लो, जा में विचार मत करो तू बावरी। अच्छा, और मैं सोचती हूँ अगर खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। अच्छा, मैंने सुना है बहन की गर्भवती स्त्री का ज्यादा काम वाम नहीं कर पाती, भोजन वोजन नहीं कर पाती। बोले तो तुझे कौन सो पहाड़ ढकेल, फल तो खाए ले, तुझे तो बेड रेस्ट करना। बोले हाँ मैं बेड रेस्ट करूंगी, पर घर को जितने काम मैं करती हूँ अकेले, ये काम कौन करे। बोले सुन, जब अपनी जो ननद होती है ना, उसको 4 महीने पहले से घर में बुलाओ और खूब काम करवाओ, और जब विदाई के नाम पर बाद में जो है उसे कोई बढ़िया सुंदर नेक चार दे करके विदाई कर दो। बोले ना ना बहन, मैं अपनी ननद को तो बिल्कुल ना बुलाऊं। बोले काहे? बोले 1 नंबर की चोटी 4 महीने में तो घर ही साफ कर जाए। अच्छा अच्छा तो ठीक है मत बुला, लेकिन तू फल जल्दी खा ले। बोले अच्छा मैंने एक बात और सुना। बोले क्या? बोले मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। बोले क्या सच है? बोले हाँ, पर तुझे कहाँ दौड़ना। बोले लो कर लो बात, अगर कहीं आग लग गई गांव में तो सब तो भाग जाएंगे, मरना तो मेरा होगा। बोले कैसे? बोले दैवाद घाटी प्रजत गामे पलायित गर्भिणी कथम। बोले कितनी बातें कर रही, तो फल खा ले, जा बात को में कोई दमना है, जल्दी उसे फल खा ले। बोले अच्छा एक बात और बहन। बोले क्या? बोले ये बताओ, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी मैया के पेट में 12 वर्ष तक रहे, क्या सच है? बोले बात तो तेने सच ही सुनी है। बोले राम राम, और मेरा बेटा मेरे पेट में कहीं 2 साल भी टिक गया तो तदा में मरणम भवे, बिना मौत की मैं मर जाऊंगा। पड़ोसन भी चक्कर में आके भाग गई। बोली ऐसी बावरी है, कछु काम ना करबे वारी ना मोए करन दे, जालिए जो आगो छोड़ी और भाग गई। तेरे जी में जो आवे सो कर में तो चली। एवं कुतर्क योगिनी तत्फलम नैव भक्षितम, इतने कुतर्क की लास्ट तक उसने फल नहीं खाए। उसी समय उसकी बहन आ गई, और बहन अत्यंत गरीब थी। उसने सोचा कि अगर इसको कोई बेटा हो गया तो लफड़ा हो जाएगा, नहीं इसका माल मेरा होगा। तो उसने समझाया है फल खाने से बेटा होता तो अब तक सब लोग खा के बैठे रहते हैं, फल खाने से बेटा, ये किसने बताया? अच्छा तुझे विश्वास नहीं है, अगर तुमको इसका परीक्षण ही करना हो तो ये फल अपनी गाय को खिलाओ, वो भी तो वर्षों से बांझ पड़ी है, गाय को खिलाओ, देखें बेटा होता है। और ये बहन तूने तो बड़ी चटकियों में हमारी समाधान कर दी, लेकिन अगर फल को गाय को खिलाऊंगी तो स्वामी जी को क्या? स्वामी जी को क्या बताना, अभी प्रेजेंट में मैं गर्भवती हूँ, अब की बार बेटा जो होगा वो हमारा नहीं तुम्हारा। अपने स्वामी जी से कहते ना ये हमारा ही है। अरे बहन हो तो तेरी जैसी हो, तुरंत हृदय से चिपका लिया, लेकिन देखो बेटा दे देना। बोले बिल्कुल रही, प्रॉमिस, गारंटी। अच्छा ठीक है, तुरंत गई, फल को गाय को खिलाई, और ठीक 3 महीने बाद उसकी बहन को बेटा हुआ। कालांतर में लेकर आकर अपनी बहन को देती है, और खूब उत्सव मनाया गया अद्भुत तरीके से। बेटा हुआ, बेटा हुआ। आत्मदेव जी भी अत्यंत गदगद हुए। इधर क्या हुआ, गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। क्या प्रभु का चमत्कार। और वो पुत्र जो गाय ने जिस बच्चे को जन्म दिया है, उसके कान ही केवल गाय की तरह हैं, संपूर्ण शरीर मानव जैसा है। दोनों का नामकरण हुआ। क्या? एक का नाम जो गाय जैसे कान वाले बच्चे का नाम रखा गया गोकर्ण। और जब इस बच्चे का नामकरण रखने लगी आत्मदेव जी, तो धुंधली खड़ी हो गई। खबरदार, 9 महीने हमने पेट में रखे हैं, सो हम ही नामकरण करेंगे। बोले क्या नाम रखेगी? बोले हमारा नाम धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा। अच्छा, नाम भी बहुत असर दिखाता है कि नहीं? नाम से भी बच्चे के ऊपर बड़ा प्रभाव आता है, इसलिए नाम भी बड़े सूझबूझ के साथ रखना चाहिए। मैंने देखा कि एक लोग अपने बेटे का नाम अहम रख दिए थे। क्या नाम?
अहम। हमने कहा आपके बेटे का नाम क्या? बोले महाराज अहम है। हमने कहा जब आपने ही कूट कूट के भर दिया है तब आगे कितना भरे गए तो परमात्मा ही जाने। अब अहम का मतलब आप समझ ही रहे हैं। अब आप सोचिए कि ऐसा नामकरण हम अपने बच्चों का ना करें जो हमारे लिए घातक बन जाए, समाज के लिए घातक बन जाए। तो दोनों बच्चों ने आत्मदेव के जो है ख्याति प्राप्त की, एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। ख्याति दोनों ने प्राप्त की। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जब घर से बाहर निकलते हैं तो लोग दर्शन करते हैं, धुंधकारी जब निकलता है तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। भागो 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 भागो। बताइए, सबको परेशान। पहले कुछ खराब काम किया, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, और खराब किया, और धीरे धीरे बेकार काम करता गया। ताश खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, धीरे धीरे पिताजी को मारने लगा। तो आत्मदेव जी परेशान होकर के दसम स्कंद का पाठ करके परम पद प्राप्त किए। फिर धुंधली को मारने लगा, अपनी माँ को कि माल लाओ, पापा तुम्हें दे करके गए हैं। तो अज्ञान थी, सत्संग से विहीन जीवन था, इसलिए कुआं में कूद करके आत्महत्या कर ली है नहीं। और अब भाई बचे धुंधकारी के भाई श्री गोकर्ण जी, वो चले गए तपस्या करने के लिए, गया में चले गए। वहां उनको पता चला इधर घर में अकेला बच्चे तो 5-5 वैश्याओं को लाके घर में रख लिया, चोरी करने लगा, जो माल लावे उन्हीं को दे। एक दिन उन्होंने भी खूब ज्यादा माल इकट्ठा किया, उसको मुख में अग्नि डाल डाल करके और जबरदस्ती गला घोंट के मार दिया, जमीन में गाड़ दिया, माल लेके अंदर ध्यान। इस घटना का पता जब चला, श्री धुंधकारी के मृत्यु की घटना का जब पता चला गोकर्ण को, तो गया में पिंडदान किया। लेकिन जब घर लौट करके आए तो परेशान, प्रेत योनि में दर्शन दे रहा, भैया मुझे बचाओ मुझे बचाओ। बोले कौन हो तुम? बोल पड़े अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे मैं आपका भाई, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। बोले हो धुंधकारी तुम? बोले महाराज मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ, मेरे मुक्ति का उपाय करो। बोले ठीक है, इस समय जाओ। सुबह भगवान सूर्य से पूछा कि महाप्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है महाराज? सोई भगवान सूर्य भी बोल पड़े, श्रीमद् भागवतान मुक्ति हिसाब सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत ही केवल महाप्रेत की मुक्ति का उपाय है। सुंदर भागवत का आयोजन किया। आयोजन करने के बाद में भागवत कथा की जस्ट सामने एक 7 ग्रंथि वाला बांस, उसी में आकर के विराजमान हो गया धुंधकारी। और पहले दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि चिटक गई, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे ही 7 दिन के बाद वो सुंदर रूप प्रकट हुआ, सुंदर चतुर्भुज रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। वाह! श्री गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन हो? बोले आपका भाई। बोलो भगवान के यहाँ से दिव्य पार्षद है, उनके साथ बैठकर जाने लगे। बोले भाई कथा तो सबने सुनी है, विमान सबके लिए आना चाहिए, इसी के लिए क्यों आए? बोले सुनने का तरीका अलग अलग है। श्रोता कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो जैसे दिल से सुनते हैं, हृदय से, दुनिया भर के, नहीं कि वहाँ भी मन है, वहाँ आज दुकान पे कलेक्शन क्या आया होगा, आज वहाँ से सामान मंगवाना था, आज वहाँ ऐसा करना था। तो एक वो है स्रोत, वो उनका नाम हो गया सरोता, मन नहीं टिक रहा है। और श्रोता हो गए जो एकाग्र मन से कथाएं सुन रहे हैं। और तीसरे वाले हो गए सोता, जो बढ़िया कुर्सी का सहारा लिए खर्राटे बजाने शुरू किए। और जब लास्ट में भागवत की जय जयकार लगने लगी, सोई नींद खुल गई। यार कितनी प्यारी नींद आई, इतना तो बच्चे बदमाशी घर में करते, न सोने दे और ना मेरी धर्म पत्नी हो गई, दिन भर बड़बड़ाती रहती है। आज तो मन भर के हमने सोए। तो विमान सरोता और सोता के लिए नहीं आता है, श्रोता के लिए आता है। इसलिए ठीक है, घबराओ नहीं गाँव वाले, दोबारा फिर आयोजन करेंगे। दोबारा फिर आयोजन की और सुंदर तरीके से विमान आया और सब लोग उस विमान में बैठ करके
भगवान के परम धाम को प्रस्थान किए और चर्चा चल ही रही थी, चर्चा चल ही रही थी कि तब तक उसी गंगा तट पर भक्ति महारानी प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा ही ये सब सुनते ही भागवत कथा दूर हुआ और संत कुमार बोले भक्ति देवी तुम आ गई? बोले हाँ। बोले मैं आई तो हूँ लेकिन क्वगक्षामि क्वतिष्ठामि, मैं कहाँ जाऊं कहाँ बैठूं? भक्ति देवी पूछ रही हैं। तो सनत कुमार सौनकादिक ऋषि सब बोल पड़े, मैं बताऊं तुम कहाँ बैठो? बोले हाँ। बोले इस गंगा तट पर जितने भी भक्तगण कथा का लाभ ले रहे हैं आप इनके हृदय में जाकर बैठ जाओ ताकि इनका मन भगवान के चरणों से और जुड़ जाए। यही मैं आपके लिए स्थान नियुक्त कर रहा हूँ और मैं भी भक्ति देवी से कह रहा हूँ हे माँ, गोसाईगंज के भक्तों के हृदय में आकर के भक्ति माँ विराजमान हो जाओ ताकि इनका मन और ज्यादा कथा में लगने लगे और मस्ती से